समाधान हो रहा है गौवंशों की रक्षा की समस्या का। इस संबंध में ढेर सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल का पहला नारा था गौ एवं गौवंश की रक्षा। सीधी जिले में शिव सैनिकों ने उठाया था इसका मुद्दा। उठाने के बाद इन्होंने इसको उग्र रूप में प्रदर्शन भी किया। जिला पंचायत जैसी संस्था में आवारा पशुओं को ले जाकर जिला पंचायत का घेराव किया गया। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं शिवसेना के जिलाध्यक्ष विवेक पांडे से कि किस तरह से उन्होंने घेराव किया था और उसका क्या परिणाम निकला, क्या इनको क्या आश्वासन मिला। विवेक जी, आपने आवारा पशुओं को लेकर जिला पंचायत में आवारा पशुओं के साथ ही घेराव किया था। आपको क्या जिला पंचायत के सीईओ से सीईओ मिले या नहीं मिले, या जिला प्रशासन की ओर से कौन मिला और क्या आपको क्या आश्वासन दिया? मैंने जो स्ट्राइक की अभी एक कहा जाए तो एक डेमो भी समझ सकते हैं। एक ऐसा डेमो तो छोटा नमूना था और फिलहाल मेरी बातों को जो मेरी मांगे थी 6 बिंदुवार पर, उन बिंदुवारों को लेकर जो है तो जिला अपर सीईओ साहब मौके पर आए भी। तत्कालीन मैक्सिमम मेरे प्रदर्शन के जैसे स्ट्राइक शुरू किया 15-20 मिनट में आ भी गए थे। उन्होंने आश्वस्त भी किया और कुछ गौशालों में मैंने देखा है कि आवारा बेजुबान जानवरों को बंदिश कर दिया जाता है, लेकिन उनकी खान पान की कोई व्यवस्थाएं नहीं होती। ऐसे में हर गौशाले में कहीं ना कहीं प्रतिदिन 4-6 जानवर सिर्फ शिकार हो जाते हैं, भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस परिस्थिति में मैंने उन्हें मौखिक रूप से तत्कालीन अवगत कराया और उस प्रतिवेदन के साथ भी अवगत कराया। तो उसमें ये रिजल्ट आया सामने कि उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और बात भी की। और जो क्षेत्र के जैसे हम कहा एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं भेल्की गौशाले की बात, भेल्की गौशाले में फ़ोन भी किया और करीब 4 से 10 ट्रैक्टर के लिए तुरंत तत्काल वहाँ भी भूसा भी पहुँचा। मैं गया था मौके पर, जो मेरे साथ आवारा बेजुबान जानवर थे उन्हें भी मौके से लेके गया था, लेकिन वहाँ की भरपाई हो चुकी थी। 110 पशुओं की कैपेसिटी थी, चूँकि हो चुका था। वहाँ से वापस कर लिया गया। जो बेजुबान थे मेरे साथ उनके लिए मैंने बातें रखी। फिर इसके बाद मैं लेके आया तो उस वक्त तो कहानियाँ ख़त्म हो चुकी थी। मैं आ गया, सिर्फ वहीं पे बरामदे में बैठ गया और बैठने के बाद मैंने मांग की कि इन्हें कहाँ रखा जाए। इस दरमियान जिला सीईओ साहब से फिर से फ़ोन आया और जो उनके स्टोनो साहब चौबे जी, उनके द्वारा संपर्क में लेके मुझसे बात कराई गई। सीईओ साहब ने कहा कि तत्कालीन पांडे जी इस मामले में थोड़ा विकल्प निकालना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि इतने बेजुबान जानवर हैं, मैं भी देखता हूँ। तरह तरह की उन्होंने बातें की जो एक आधिकारिक भाषा होती है। तो फिर ऐसे यदि ऐसी बातें करते हैं कि इस समय पर ये समस्याएं हैं कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कैसे होगा और आप क्या स्थिति? देखिए, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की शासन की व्यवस्थाएं हैं कि आपको पहले भी सचेत रहना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ज़िले में आपके एक अधिकारी हैं हिमांशु तिवारी जी को आरएस विभाग का, उनके द्वारा 28 गौशालाएं कागज़ में बना दी गई हैं, लेकिन वो 28 बनी कहाँ हैं ये समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज़, शासन ने एक सिस्टम बनाया था कि इतने सारे आवारा पशुओं को एक बाड़े में नहीं रख सकते। 110 की है, किसी में 210 की है, किसी में 50 की कैपेसिटी है। उसके लिए शासन ने गांव-गांव में एक बाड़े का निर्धारित सुनिश्चित किया था कि जिस गांव के आवारा बेजुबान होंगे उस क्षेत्र में उनको उसी बाड़े में रखा जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ शासन की जो ये योजनाएं हैं कागज में है, उसका पैसा भी हनन कर लिया गया। ऐसे में आप कहाँ-कहाँ के पशु किस-किस को रखेंगे बाड़े में? उतनी कैपेसिटी नहीं खाना। यहाँ तक कि जब मैंने सर्वे किया तो जब ये स्थितियां हैं, ऐसी बातें हैं, तो अब अगला आपका स्टेप क्या होगा, किस तरह से करेंगे? अगला स्टेप शिवसेना का यही होगा कि जिस प्रकार से भी मैंने एक छोटा डेमो बताया, एक छोटा डेमो था, हो सकता है कि मैं हजारों जानवरों को लेकर मैं लेके पहुंचूंगा। जितने भी मुख्य मार्ग में मिलेंगे, जितने भी आवारा बेजुबान मिलेंगे, मैं लेके पहुंचूंगा और इनकी आप व्यवस्थाएं बताएं कहाँ बनाएंगे। जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो या जिला कलेक्ट्रेट हो, या तो फिर यहाँ के जो सत्ताधीश के जनप्रतिनिधि सांसद महोदया जी की बात करें या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, अगर इनके द्वारा कड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो इनके बंगले में भी मैं आवारा बेजुबानों को भर सकता हूँ। नहीं हुई यदि समस्या के समाधान, तो विवेक पांडे उठाएंगे अगला कदम। कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और नगर पालिका परिसर में पशुओं के साथ घिराव करेंगे। घिराव के दौरान ही उनके द्वारा कहा गया कि और आगे कदम उठाएंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके निवास में भी ले जाकर आवारा पशुओं के साथ घिराव करेंगे और मांग करेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि पशुओं की समस्या सिर्फ पशुओं की समस्या नहीं, आम आदमी की समस्या बन जाती है। इन्होंने कहा कि कागज में 28 गौशालाओं का निर्माण हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं दिख रही हैं। इस दिशा में भी वो जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जांच की जाए और बताया जाए कि वो गौशालाएं कहाँ बनी हुई हैं, जिससे उन आवारा पशुओं को उन
गौवंशों को रखा जा सके।